हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मूवी रिलीज बांग्लादेशी मूवी सुरंग। ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट है बांग्लादेश में। ये अभी इंडिया के बहुत सारे थिएटर में भी लगने वाला है। मूवी थोड़ा डार्क है, लाइक आपको ड्रामा फन इसके साथ साथ कुछ रियलिटी चेक्स भी मिलेंगे। सो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम मासूद को देखते हैं, जो कि पुलिस के इंटरोगेशन में बता रहा था मैं मेरी मामा की शॉप पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं मासूद एक इलेक्ट्रिक पोल पे जाके लाइट्स को चेंज कर रहा था और तभी उसको मोइना दिखती है और फर्स्ट टाइम उसको देखते ही उसको प्यार हो जाता है। फिर वो डिसबैलेंस होकर पोल से गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगता है। फिर वो अपने दोस्त जोहिर को बोलता है तुम जाके उस लड़की को ढूंढो, मुझे उसी से ही शादी करना है। और जोहिर जाके उसको ढूंढता है पर उसको वो नहीं मिलती। फिर कुछ दिनों बाद मासूद एक घर में फ्रिज ठीक करने के लिए जाता है, तब उसको उधर मोइना दिखती है जो कि अपने भाई के घर में घूमने के लिए आई थी। और फिर क्या, मासूद मोइना के साथ बात करने लगा और धीरे धीरे बात प्यार तक पहुंच गया। वो लोग घूमने लगे, फिरने लगे। फिर एक दिन मासूद मोइना के घर रिश्ता लेके आता है और उस रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मासूद बहुत ही अच्छा लड़का था और वो मोइना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर उनका शादी हो जाता है, पर सुहागरात के दिन ही उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर मोइना बोलती है मुझे ना बाहर घूमने का बहुत ज्यादा मन है, मुझे बड़ी बड़ी मछली खाने का, बड़े बड़े शैम्पू कंडीशनर से नहाने का और बहुत सारे जेवरों का बहुत शौक। तुम अगर मुझे वो सब कुछ दिलाते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या मेरे पास आने दूंगी। और ये सारे डिमांड सुन के मासूद सो जाता है। फिर कुछ दिन शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, एक साथ टाइम बिता रहे थे। फिर धीरे धीरे मोइना का डिमांड थोड़ा बढ़ने लगा। वो बोलती रहती है कि आप बड़े बोतल क्यों नहीं लाए शैम्पू के, बाजार जाते हो तो इतनी छोटी क्यों मछली लाते हो, मेरे हाथ कितने सुने सुने लग रहे हैं, मुझे नए कंगन बना के दो, मेरे कपड़े भी पुराने हो चुके हैं, कब लेके जाओगे शॉपिंग कराने। मासूद तब बोलता है मैं जितना कमाता हूँ तुम्हारे शौक पूरे करने में वो चले जाते हैं। अभी 1 महीने पहले मैंने तुमको कपड़े खरीद के दिया और तुम अब बोल रहे हो वो पुराने हो चुके हैं। तुमको मैं कंगन कहाँ से बना के दूं, शादी के टाइम मैंने कितना पैसे का लोन लिया तुमको सब पता ही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ तुमको किसी भी चीज की कमी ना हो। और इन्हीं सब बातों को लेके उन लोगों में झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर एक दिन मासूद नहा रहा था, तब उसको मोइना बोलती है आपको पता है मेरे खाला की लड़की बहुत खुशनसीब है, उसका हस्बैंड दुबई में काम करता है, उधर से उसको बहुत सारे पैसे भेजती है, उस पैसे से वो परफ्यूम कपड़े जेवर सब कुछ खरीदती है। पर अब चिंता मत करो, मैंने भी खबर लगाया है कौन से एजेंट के थ्रू उसके हस्बैंड दुबई गए हैं, मैंने उसका नंबर जुगाड़ के रखा है, आप बस कॉल कर लो फिर तैयारी शुरू कर दो। तब मासूद गुस्सा होकर बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, सिर्फ मेरे पास तुम ही हो, अगर मैं भी तुमको छोड़ के चला गया तुमको इधर देखेगा कौन। तब मोइना बोलती है क्या और किसी के हस्बैंड बाहर नहीं रहते, वो अपने पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम्हारे इस पैसे से तो घर नहीं चलता, शादी करके तुम बैठे हुए हो, मेरे पास बहुत रिश्ते आए थे, मैंने उसमें से तुमको ही चुना और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और गुस्से में उधर से चली जाती है। फिर कुछ दिनों तक उन लोगों में इस चीज को लेके अनबन होने लगता है, पर फाइनली मासूद को दुबई जाना पड़ता है। और जाते टाइम वो मोइना को बोलती है मैं पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, और ये भी बोलता है मैं जोहिर के हाथ में पैसा भिजवा दूंगा, तुम किसी भी बात का चिंता मत करना, जब किसी चीज की जरूरत हो जोहिर को बोल देना। पर दुबई जाके रियलिटी कुछ और था, वो इलेक्ट्रिशियन था पर उससे वेल्डिंग का काम कराया जाता। जो पैसा बोला गया था कि उसको दिया जाएगा उससे 4-5 गुना पैसा उसको दिया गया। पर मासूद चाह के भी लौट नहीं सकता क्योंकि दलाल को भी बहुत सारे पैसे उसने दे दिए थे और मोइना की भी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी। फिर एक दिन जोहिर आके मोइना को मासूद के भेजे हुए पैसे देती है, तब मोइना बोलती है देखा भैया आपने सिर्फ 10,000 भेजा है उसने, मैंने बोला था 15,000 भेजना। तब जोहिर बोलता है भाभी अब ये पैसे ले लो, मेरे तो ये पैसा कोई काम का नहीं है, मेरा अभी घर परिवार भी कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ मासूद ही है, आपका अगर काम लग जाए। फिर मोइना कुछ टाइम तो ना बोलती है, बाद में जाके वो पैसा ले लेती है। फिर जब मासूद फोन भी करता था मोइना हमेशा पैसे की ही बात किया करती थी। तब मासूद बोलता है तुमको पता है मैं इधर कैसे रहता हूँ, हमको सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जाता है, तुमको सारे पैसे भिजवाने के बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, और तुम कैसी बीवी हो मुझे पता नहीं, जिसके हस्बैंड का नया नया शादी हुआ हो वो बाहर हो और तुम सिर्फ उसको फोन करके पैसे पैसे करके चिल्लाती रहती हो। उसी बात पे मोइना का गुस्सा चढ़ती है और वो बोलती है पैसे से ही हर औरत को सुख मिलता है, जिधर पैसा नहीं उधर प्यार भी नहीं, मुझे अगर पता होता शादी से पहले
पहले तुम इतने कंजूस हो, मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। और इस बात पे उन लोगों का झगड़ा और बढ़ने लगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब जोहिर आता है पैसे देने के लिए मैना को, तो मैना बोलती है जोहिर भाई आप थोड़ा मेरे साथ बाजार चलिए, मुझे थोड़ा सामान खरीदना है। और मार्केट में मोना को एक गोल्ड चेन पसंद आता है और वो खरीदती नहीं है। कुछ दिन बाद रात को जोहिर मोना के घर खाने पीने की सामान लेकर जाता है और बोलता है मासूद ने कॉल पे बोला था कि घर में राशन खत्म हो गया है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो मोना बोलती है भाई आप हमारे लिए कितना सोचते हो, रात को आप खाना खा के ही जाना। फिर रात को खाने के टाइम बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और तब जोहिर बोलता है भाभी आप मेरे बैग के अंदर देखिए, आपके लिए कुछ है। फिर मोना देखती है वो वही सोने की चेन है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आया था, पर पैसा ना होने की वजह से वो उसको नहीं खरीदती है। और वो मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, मुंह में उसका नाना था। फिर वो चाहती थी उस गिफ्ट को रखना और आखिर में वो गिफ्ट को रख ही लेती है। फिर जोहिर घर लौटते टाइम वो किचन में गिर जाता है और उसका पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। फिर मोना उसको चेंज करने के लिए मासूद के कपड़े देने के लिए जाता है, पर जोहिर तब मोना को करीब खींच लेता है। फिर उन दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जोहिर को मोना खरी खोटी सुनाता है और बोलता है तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया है, तुम और इधर एक मिनट भी रुके तो मैं गाँव वालों को बुला लूंगा। तो जोहिर जल्दी से उधर से भाग जाता है। पर अगले दिन जोहिर फिर आता है और मोना को सॉरी बोलता है। तब मोना बोलती है भैया आप और इधर नहीं आइएगा, जो हमारे बीच में हुआ वो गलत फहमी था। पर शरीर का भोग ऐसा होता है कि वो लोग फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगे और इस टाइम दोनों के मर्जी से, और वो रोज रोज होने लगा। और दोनों में संबंध इतना ज्यादा बढ़ गया कि जोहिर और मोना घर छोड़ के गाँव के बाहर जाके रहने लगे। फिर मासूद के पास भी खबर पहुँचता है और वो फिर बांग्लादेश लौटता है। आके देखता है उसके घर में ताला लगा हुआ है। और अगले दिन सारे गाँव वाले मिलके उसको बैठक में बोल रहे थे तुम्हारे बीबी ने हम लोगों से बहुत उधार लिया है, मुझसे फ्री का राशन खाती थी, उसका 15,000 बिल बनता है, मुझसे 2 लाख रुपए उसने उधार लिए थे, अब तक नहीं चुका है। जब भी मैं पैसा मांगने के लिए जाता था वो बोलती थी मासूद पैसा दे देगा, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे दोस्त के साथ ही भाग गया, अब पैसा तुम चुकाओगे। फिर मासूद को अपना घर बेचना पड़ा और सब कुछ छोड़ के गाँव से जाना पड़ा। मासूद इतना सब कुछ होने के बाद भी मोना को भूल नहीं पाता। सुबह शाम सिर्फ उसी की बात में वो खोया रहता था। उसको वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है पर उसको वो कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन उसको एक दोस्त फूड ब्लॉगिंग की एक वीडियो पे मोना को दिखाता है और बोलता है ये तो हमारा सदर बाजार है, मैं जब लास्ट टाइम वीडियो बनाने के लिए गया था उधर ही फुटेज में वो आ गई थी। तब मासूद उस बाजार पे पहुंचता है। कुछ दिनों तक वेट करने के बाद उसको मोना दिखती है और फिर मासूद उसका हाथ खींच के बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, हम तो खुश थे ना, तुम्हें पता है मोना मैंने मेरा घर भी बेच दिया है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम मेरे साथ फिर से चलो, हम लोग फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। पर मोना बोलती है तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता नहीं है, और लोगों से बोलती है कि ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। और लोग मासूद को बहुत ज्यादा पीटते हैं। फिर उस दिन रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और जब मोना खिड़की बंद करने के लिए बाहर जाती है उसको मासूद दिखता है। फिर वो मासूद को बाहर के कमरे में ले जाकर बोलती है तुम मुझको क्यों परेशान कर रहे हो, मैं जोहिर के साथ खुश हूँ, वो मेरी सारे जरूरतों को पूरा करता है। मासूद तब बोलता है मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा, तुमको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तब तो तुम मेरे पास आओगे ना। तब मोना बोलती है पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता मासूद, अगर तुम पैसा कमा लेते आज मैं तुम्हारे साथ होती। और ये बोल के उधर से चली जाती है। फिर मासूद सिर्फ पैसे के पीछे ही भागना चालू करता है और वो कोई भी काम कैसा भी काम करने लगता है। उसको एक सेठ बोलता है कि तुम कुआं खोदोगे तो तुमको अच्छा पैसा मिलेगा। मासूद तब दूसरों के घरों के लिए कंपनियों के लिए कुआं खोदा करता था और उसको एक कुएं से सोने की 3 बिस्किट्स मिलते हैं और वो जल्दी ही मोना को फोन करके सारा बात बताता है। पर मोना उसके बात को मजाक के तौर पर लेती है और उसको बोलती है ठीक है, इसको बेचकर जब बहुत पैसा कमा लोगे तब मुझे फोन करना। और वही बात जाके वो जोहिर से पूछती है क्या कुआं खोद के क्या सोने के बिस्कुट मिल सकता है। तब जोहिर बताता है हाँ मिल सकता है, हमारे गाँव में एक लड़का था जिसने अपनी जमीन खोद के पूर्वजों की सोने के जेवर निकाले थे, आज उसके जशुर पे 3 फ्लैट्स हैं। पर दूसरी तरफ जब मासूद उस बिस्कुट को बेचने के लिए जाता है उसको पता चलता है कि वो बिस्कुट नकली है और गुस्से में वो नकली बिस्कुट को पानी में फेंक देता है। फिर वो इंटरोगेशन रूम में बोलता है पैसे के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है सर, तो जितना भी थोड़ा मेरे पास पैसा था वो मैं बैंक में जमा करने के लिए चला गया और बैंक में जाते ही मैंने आसपास इतना ज्यादा पैसा देखा और तभी मैंने मनी मन सोच लिया था कि मैं बैंक लूटूंगा।
मेरे महीने के लिए इतना पैसा काफी रहेगा। फिर मैं दिन रात सोचता रहता था कि बैंक को मैं कैसे लूटूं। बैंक के आसपास सारा इलाका मैंने घूम लिया था और फिर मैं बैंक से कुछ दूर एक घर रेंट में लेता हूँ और फिर मैं प्लान बनाने लगता हूँ। घर के बीच में मैं एक सुरंग खोदने लगता हूँ और प्लान के हिसाब से वो निकलेगा बैंक के अंदर, जहाँ पर से मैं सारा पैसा निकाल के भाग जाऊंगा। फिर हम देखते हैं मसूद एक आदमी से बात कर रहा था, उसका नाम करीम होता है और करीम को मसूद बोल रहा था, भैया मैं ये जहाज खरीदना चाहता हूँ, 70-80 हजार में आ जाएंगे ना। तब उसको करीम गाली दे के बोलता है, यह जहाज साला 4-5 करोड़ का है, सपने में भी इतने पैसे का ख्वाब तुझको नहीं आ सकता और हकीकत में अगर तू बैंक लूटे तभी तू इसको खरीद सकता है। तब मसूद बोलता है, बैंक में इतना पैसा होता है? और करीम उसको जवाब देते हुए बोलता है, बैंक में इतना पैसा होता है कि तू सोच भी नहीं सकता। असलियत में करीम वही कृषि बैंक के मैनेजर का ड्राइवर होता है, जिसके पेट से मसूद सारे खबरें निकाल रहा था कि बैंक के अंदर क्या कुछ होता है और करीम भी मसूद को बेवकूफ समझ के सब कुछ मजाक मजाक में बोल रहा था। सुरंग खोदते खोदते 4 महीने के ऊपर हो गए थे। मसूद जब थक जाता था वो मोइना की फोटो देखता था, तब उसके अंदर फिर से हिम्मत आता था। फिर वो एक दिन जोहिर को मारने के लिए एक चाकू लेके मोइना के घर पहुंचता है, पर उस दिन घर में जोहिर नहीं था और मोइना को देख के वो चाकू बैग में छुपा लेता है और मोइना तब मसूद को देखते ही रोने लगती है और बोलती है, जोहिर मुझे रोज मारता है, मुझे पता चल गया है कि उसकी पहली बीवी से उसको एक बच्चा भी है, पर उसने मुझे शादी के टाइम कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया ना, भगवान इसकी सजा मुझे भी दे रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर दो मसूद। ये बोल के उसको पकड़ के रोने लगती है और मसूद तब बोलता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तुम मत रो। और तब मोइना बोलती है, जोहिर का घर आने का टाइम हो गया है, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। फिर अगले दिन मसूद मोइना को बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तब मोइना बोलती है, मसूद आने को तो मैं अभी आ जाऊँ, पर हम खाएंगे क्या, हम रहेंगे किधर? पर हाँ, तुम्हारे पास जो सोने की बिस्कुट थी उसको बेच के हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तब मसूद बोलता है, सोने की बिस्कुट को छोड़ो, उससे भी बड़ा खजाना मेरे हाथ लगा है, मैं पूरा बैंक लूटने वाला हूँ और पैसे से तुम्हारे दोनों हाथ भर दूंगा। मोइना पहले डरे डरे बहुत टाइम तक सोचती है, पर बाद में इस साजिश में उसके साथ वो भी शामिल हो जाती है। फिर अगले दिन मसूद करीम से पूछता है, भाई इतना पैसा सब अगर जमा करते हैं, पैसा जाता कहाँ है? करीम तब बोलता है, ये सारा पैसा एक वॉल्ट में जमा होता है, जो कि पैसों की जेल खाना है, जिसकी चाबी सिर्फ मैनेजर के पास ही होता है और उस वॉल्ट के दीवारें बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो चाहे भी तो नहीं घुस सकता। फिर हम देखते हैं मसूद को सुरंग खोदते खोदते 6 महीने हो गए हैं। मसूद को आखिर में बैंक का वॉल्ट का रास्ता मिल जाता है। वो बैंक के अंदर जाते ही उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसको लगता है अब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मोइना मेरे पास हमेशा रहेगी और पैसे से खेलने लग। देखने से ये लग रहा था कि वो पूरा पागल हो चुका है और उसी हालत में वो वीडियो बना के मोइना को भेज देता है और मोइना वो वीडियो देखकर एक टेम्पो लेके मसूद के घर के तरफ जाने लगती है और मसूद को बोलती है, तुम सुरंग से निकल के अब 10 बोरियां खरीद के ले आओ, फिर पैसे को उसमें डाल के उधर से निकलो, मैं गाड़ी लेके घर के बाहर पहुंच रहा हूँ। पर कुछ टाइम बाद जब मसूद को मोइना कॉल करती है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मोइना को रियलाइज होता है मसूद ने उसको धोखा दिया है, सारा पैसा लेके वो अकेला ही भाग गया। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मोइना जोहिर के साथ होती है और हर तरफ न्यूज दिखा रहा था 23 करोड़ रुपए कोई सुरंग बना के चुरा के ले गया। तब एक स्पेशल ऑफिसर राकिब साहिब को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और वो अच्छे से तलाशी लेता है और सुरंग के दूसरे तरफ वो घर पाता है जो कि मसूद का ही था और घर पूरा खाली था। फिर रात को जोहिर जब न्यूज देख रहा था, उसको वो सुरंग वाली न्यूज दिखता है और तब टीवी में ये भी दिखा रहा था, कोई अगर चोर का पता बताता है सरकार उनको 5 लाख रुपए देगा। फिर क्या, मोइना पुलिस स्टेशन पहुंचता है जोहिर को लेके और पुलिस को बताती है, सर मुझे पता है कौन चोर है। तब शाकिब साहब मस्ती में बताते हैं, मुझे पता ही था, पैसा पैसे को खींचते हैं, आज 5 लाख रुपए 23 करोड़ रुपए को खींच के लेके आ गया। तब मोइना पुलिस को सारी बात बताती है और वो वीडियो भी दिखाता है। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है, तुम भी उसके साथ भागने वाले थे, उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया इसलिए तुम नहीं भाग पाए, तुम दोनों को भी मैं जेल में ही डालूंगा। जेल के अंदर मोइना 2-3 थप्पड़ खाने के बाद ये बोलती है, सर मैं आपको बोलता हूँ मसूद को मैं ही आपके सामने लेके आऊंगा, वो जितनी दूरी चला जाए, जितनी भी बीवी रख ले, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो जरूर मुझे फोन करेगा। और वही हुआ, मसूद मोइना को कॉल करके बोलता है, मोइना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जब बोरिया खरीद के सुरंग में जाता हूँ, बैंक में जाके देखता हूँ कोई पैसा ही नहीं है, पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रहा है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हम लोग इधर से भाग जाएंगे। और जब मोइना मसूद से मिलने के लिए जाती है और पुलिस उसको उधर पकड़ लेता है और फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके मसूद को पुलिस बहुत मारता है, उसके ऊपर 3rd डिग्री भी प्रयोग किया जाता है, पर वो एक ही बात रट रहा था, सर मैं जब दूसरे टाइम सुरंग
सुरंग में पहुंचा, मैंने देखा बैंक में कोई पैसा ही नहीं था। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है, तूने अगर सच नहीं बोला ना, तेरे मोना को तेरे साथ ही जेल में डाल दूंगा और ऐसे लोगों के अंदर डालूंगा जो कि उसको नोच खाएंगे। तब मासूद बोलता है, सर सारा प्लान मेरा था, मेरी मोना की कोई गलती नहीं है, मैं स्टेटमेंट दूंगा। तब ऑफिसर बोलता है, इसके ऊपर 164 का एक चार्ज लगाओ और इसको जेल में डालो। कैदी लोग जब अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता था, मासूद किसी के साथ मिलने के लिए नहीं जाता, पर मोना हर रोज आता था मासूद के साथ मिलने के लिए। मासूद जानते हुए भी उसके साथ नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक कैदी मासूद को बोलता है, सर आप तो बांग्लादेश के जेम्स बॉन्ड हो, सुरंग के अंदर से 23 करोड़ रुपए उड़ा लिए, आप तो जीनियस हो, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, मैं आपको 3 महीने में डबल करके दूंगा। मेरा बांग्ला शराब का बिजनेस है, बहुत धूमधाम से चलता है। और यही बोल के बोलता है, सर के लिए एक ब्रांडेड सिगरेट लाओ। और मासूद जब उस सिगरेट का एक कश लगाता है, उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है। और दूसरी तरफ मोना पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है, सर मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मेरा मर्द अंदर है, उसके साथ प्लीज मुझे एक बार बात करने दीजिए। मासूद के ना चाहते हुए भी मोना के साथ उसको मिलना पड़ता है। तब मासूद के सामने मोना गिड़गिड़ाता है और माफी मांगता है और बोलता है, मैंने जोहिर को छोड़ दिया है, मुझे सरकार ने भी कोई पैसा नहीं दिया, मैं माफी के भी हकदार नहीं हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, दासी बन के तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी। तब मासूद कुछ टाइम तक सोचता है और उसको बोलता है, मेरा एक काम करोगी, और उसके कान में कुछ बताता है। और नेक्स्ट डे जब मोना मासूद से मिलने के लिए आती है, वो मासूद को जोर जोर से बोल रही थी, घर के पानी के पाइप खराब हो चुके हैं, 2 फीट नीचे शायद लीकेज हुआ है, मिस्त्री को भी मैंने बुलाया था, उसने बोला बाई तरफ 9 फीट के अंदर एक पाइप खराब हुआ है, उसी से ही चेंज करना पड़ेगा। और ये बोल के उधर से वो चली जाती है। और रात को कुछ कैदी जेल से भागने की प्लान बना रहे थे और मासूद चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। और वो बोलता है, अभी जिधर हम बैठे हैं उससे 2 फीट नीचे 9 फीट बाई तरफ एक मैनुअल है जो कि कॉर्पोरेशन के तालाब में निकलेगा। फिर अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज आता है कि सुरंग कुट के फिर से मासूद फरार हो गया, उसके साथ इस बार जेल के कुछ कैदी भी थे। फिर हम देखते हैं मोना एक बुरखा वाली के साथ रोड क्रॉस करके एक होटल में जाती है, वो मासूद होता है और मोना जाके रूम का बेल बजाता है और उधर से करीम बाहर आता है। और मासूद तब उसको पकड़ के बोलता है, करीम भाई मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा भाई जेल से फरार हो गया। और उसको हथौड़े से बहुत पीटता है और ये बोलता है, तुमको ब्रांडेड सिगरेट सुरंग के अंदर नहीं पीना चाहिए था, वो स्मेल मैंने तब फील किया जब जेल के अंदर एक कैदी ने मुझको वही तुम्हारा सेम ब्रांड का सिगरेट दिया था, और तब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था, अब तुम बताओ मेरा पैसा कहाँ पर है। और फिर करीम उसको एक और आदमी के पास लेके जाता है, वो और कोई नहीं बैंक का मैनेजर होता है, उसको भी मासूद बहुत मारता है। और तब उसको करीम बोलता है, तुम जब मुझसे बैंक के बारे में इतना ज्यादा पूछ रहे थे, मुझको तुम पे कुछ शक हो रहा था, और उसी शक के बिहाफ पे मैं तुम्हारे घर के अंदर गया था, तब तुम घर में नहीं थे और मुझे उधर एक सुरंग दिखा और उसके साइड में हमारा बैंक का नक्शा, और तब मुझे समझ में आ गया था कि तुम बैंक लूटने के लिए सोच रहे हो। और वही बात मैंने मैनेजर साहब को जाके बोला कि साहब हमको जल्दी से जल्दी पुलिस में खबर करना चाहिए। तब साहब मुझको बोलते हैं, ये बात ना तुमने सुना ना मैंने, तुम बस उस पर नजर रखो, सही समय पे वो पैसा हम निकाल लेंगे। मैं हमेशा से तुम्हारे हर एक चीजों पे नजर रख रहा था, तुम जब घर से निकलते हो मैं और साहब जाके सारा पैसा निकाल लेते हैं। फिर मासूद और मैना वो पैसा लेके एक नए घर में चले जाते हैं। और इतना पैसा देखकर मैना पागल हो जाती है और मासूद को बोलती है, तुम्हारे जैसा प्यार मासूद मुझे कोई नहीं करेगा, 7 जन्म ढूंढ के भी तुम्हारा जैसा पति मुझे नहीं मिलेगा। और ये भी बोलती है, चलो ना हम अमेरिका भाग जाते हैं, नहीं तो ये पैसा बैंक में रख देते हैं और वो क्या होता है कार्ड रगड़ रगड़ के हमेशा पैसा निकालेंगे। तब मासूद हंसता है और बोलता है, तुम बैंक से पैसा चुरा के और तुम बैंक में ही रखोगे, तुम चिंता मत करो जान, ये पैसा हमारे बैंक में ही रहेगा, तुम जब चाहो उसको निकाल पाओगे। फिर हम देखते हैं उसी घर के नीचे एक सुरंग काट के मासूद एक कंटेनर जैसा एक प्लेस बनाता है और उधर सारा पैसा बिछा देता है और मोना को बोलती है, आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे अच्छा मैं सरेंडर कर दूं, 14 साल का मुझे जेल होगा, फिर लौटने के बाद हम लोग शादी करके एक साथ रहेंगे, तुम मेरे बिना इतने दिनों तक रह लोगे ना मोना। मोना तब बोलती है, हाँ तकलीफ तो होगी पर हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। और तभी अचानक से लाइट ब्लिंक करने लगता है और मासूद को मोना बोलती है, ये लाइट बहुत टाइम से खराब हो चुका है, इसको जरा जाके ऊपर ठीक करो ना। और मासूद ऊपर जाता है और सीढ़ियाँ खींच के वो लाइट को ठीक करता है और मोना को बोलती है, अरे मैंने तो तुमको एक बात बताना भूल ही गया, मैंने ना जोहिर को मार दिया है, उसने तुमको चोट पहुंचाया, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मोना तब शॉक हो जाती है। फिर मासूद पेट्रोल का डिब्बा उस सुरंग के अंदर उलट देता है और बोलता है, मोना इधर इतना पैसा है ना, तुमको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, सुबह उठोगे तो पैसा देखोगे, नींद आएगा तो पैसे के ऊपर सोओगे, जिस चीज से तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते
हो वो आज तुम्हारा हर जगह है। और मोना तब बोलती है तुम क्या कर रहे हो मासूद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब तुम्हारे साथ ही रहना है। मासूद भी तब बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना ही चाहता था, तुमने एक सीधे साधे लड़के को जानवर बना दिया। फिर मासूद गाना गाते गाते वो सुरंग को बंद कर देता है और पेट्रोल को घर के हर एक जगह छिड़क देता है और घर से बाहर जाके घर में आग लगा देता है। तब मोना घर के अंदर से मौत से बचने के लिए आखिरी गुहार लगा रही थी, पर हम सबको पता है कि उसके साथ क्या होता है और इधर ही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। बहुत टाइम से मेरा मन था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं करूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।